नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका, और इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं होता। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका लेके आता रहता हूँ। यह जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ यह कोई भी नहीं बताता है। आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी नहीं बताता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ एक ही मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको एक ही मात्रा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आपके मन में एक ही मात्रा से संबंधित कोई भी डाउट है तो आपका वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस स्टोरी में एक ही मात्रा ज़्यादा लगी है, यानी एक ही मात्रा देखिएगा हर शब्द में लगी है। तो एक ही मात्रा को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और आपको एक ही मात्रा से संबंधित पूरा जितना डाउट है आपका वह क्लियर होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे एक ही मात्रा। एक ही मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? ई लिखते हैं। एक ही मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था री की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम, यानी री की मात्रा को हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में एक ही मात्रा को देखेंगे। तो एक ही मात्रा को इंग्लिश में लिखा जाता है ई। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिएगा। आओ खेले रेल का खेल। तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा, यहाँ पर भी हर जगह देखिएगा एक ही मात्रा ही है। इसमें ओ की मात्रा है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। आगे समझाऊंगा कि ओ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। पहले इसको लिख लेते हैं उसी तरीके से। तो देखिए, आओ कैसे लिखेंगे। तो हमने बताया कि जब बड़ा आ आता है तो उसके लिए डबल ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डबल ए लिख देंगे। इस तरीके से आपको लिख देना है डबल ए। यहाँ पर लिख देना है डबल ए। उसके बाद ओ के लिए हमने बताया है, चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा है, पीछे वीडियो में हमने सिखाया है, आगे भी सिखाऊंगा। एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा कि ओ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, आगे समझाऊंगा। अभी यहाँ पर देखिएगा, ओ की मात्रा आए या फिर ओ आए उसके लिए लिखते हैं ओ। तो यहाँ पर ओ लिख देंगे, तो आओ लिख देंगे। उसके इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर एक ही मात्रा दोनों अक्षरों में लगी है, तो कैसे लिखेंगे? खा का होता है के एच, यानी खा को इंग्लिश में लिखना होता है तो के एच लिखते हैं। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए हमने बताया है कि ई लिखते हैं, तो यहाँ पर ई लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। उसके बाद फिर एक ही मात्रा यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पर भी ई लिख देंगे। तो के एच ई एल ई, इस तरीके से खेलें। हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। अब रेल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भी देखिएगा एक ही मात्रा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो रा का हो जाएगा आर। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, आर ई यल, यानी रेल का रा के लिए लिखेंगे आर। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए ई और ला का हो जाएगा यल। आपने बहुत जगह देखा होगा कि रेल के लिए आर ए आई एल लिखा होता है, तो आप वो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सही तरीका है वह यही है। इस तरीके से रेल लिखना चाहिए, लेकिन लिखा क्या जाता है? आर ए आई एल लिखा होता है, तो वह रेल हो जाता है, रेल। यानी जब रेल लिखना होता है तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि रेल लिखने के लिए क्या लिखते हैं? आर ए आई एल लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो सही तरीका है उसे इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। लेकिन वह उसे आर ए आई एल लिख देते हैं, वह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरीके से लिखें तो भी सही है। अब का कैसे लिखेंगे? तो का लिखते हैं के। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो का के ए हो जाएगा। खेले कैसे लिखेंगे? तो खा का होता है के एच। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखते हैं। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। उसके बाद फिर एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो खेले। इस तरीके से देखिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। अब देखिएगा नीचे, चलो बनाए अपनी रेल। तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा देखिएगा, यहाँ ओ की मात्रा है, तो इसको ध्यान न दीजिएगा, यहाँ पर एक ही मात्रा है। तो एक ही मात्रा देखिएगा। तो चा का होता है सी एच। और यहाँ पर हमने बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो बीच में ए लिख कर ही शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। उसके बाद यहाँ ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? ओ, यहाँ ऊपर हमने बताया, तो ये लिखेंगे इस तरीके से। अब बनाए कैसे? तो बा का होता है बी। उसके बाद
दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, फिर यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ पर ए आ गया तो आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं। चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा आए, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि चाहे ए की मात्रा आए या फिर ए आ जाए, ए की मात्रा आए या फिर ए आ जाए तो उसके लिए ए ही लिखेंगे, दूसरा कोई शब्द नहीं लिखेंगे। तो बनाए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा अपनी रेल, तो अपनी कैसे लिखेंगे, आ का होता है ए, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ नहीं है, यह स्वर है और यह व्यंजन है, तो दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग रहेंगे तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर पी लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी। उसके बाद फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ यहाँ पर लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए हमने बताया है कि आई लिखते हैं, हमने पीछे वीडियो में सिखाया है कि बड़ी की मात्रा के लिए अगर लास्ट में होता तो आई लिखते हैं और बीच में होता है तो क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं। बीच में होता है तो क्या लिखते हैं, डबल ई। अगर बड़ी की मात्रा बीच में है तो डबल ई लिखेंगे, हमने पीछे वीडियो में सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे देखिएगा, आपको उस वीडियो को देख लीजिएगा। रेल कैसे लिखेंगे उसी तरीके से, रा का हो जाएगा आर और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो रेल। अब देखिए सबसे आगे इंजन भागे, तो सबसे यहाँ पर भी एक की मात्रा, यहाँ पर भी एक की मात्रा, यहाँ पर भी, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है, देखिएगा सबसे पहले सा का क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दो हिंदी के व्यंजन एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद बा का हो जाएगा बी, उसके बाद फिर यहाँ पर दो हिंदी के व्यंजन एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। उसके बाद सा का हो जाएगा यस, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई, हमने बताया ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो इस तरीके से आगे कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा हमने बताया कि जब बड़ा आ जाए तो इसके लिए डबल ए लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधे आप डबल ए इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधे डबल ए। उसके बाद गा का हो जाएगा जी और ए की मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखेंगे, तो यहाँ पर ई लिख देंगे। तो आगे इंजन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटी ई है तो इसके लिए लिखेंगे आई, छोटी ई के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए यन लिखते हैं। तो यहाँ पर आई, उसके बाद यन लिखेंगे। उसके बाद जा का हो जाएगा जे, जा का क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन, तो आई यन जे ए यन, इंजन इस तरीके से लिखेंगे, यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ। तो यहाँ अब यहाँ पर देखिएगा दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब यह वावेल है, यह कॉन्सोनेंट है, मतलब हिंदी का यह स्वर है और यह व्यंजन है। स्वर और व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लिखे हैं। और यहाँ पर दोनों एक साथ आए हैं, यानी हिंदी के व्यंजन एक साथ आए हैं तो बीच में ए लिख दिया। अब भागे कैसे लिखेंगे, भा का होता है बी एच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और गा का हो जाएगा जी और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो भागे इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। उसके पीछे डिब्बे सारे, तो इसमें भी देखिएगा ए की मात्रा हर शब्द में लगी है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे उसके का, तो उसके ऊ के लिए लिखेंगे छोटा ऊ। तो हमने बताया कि चाहे छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा आए, दोनों के लिए यू ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। अभी पिछली वीडियो में हमने सिखाया है कि री की मात्रा आए या फिर री ही आ जाए तो उसके लिए आर आई लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो इसी तरीके से अगर छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा आए, दोनों के लिए यू ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर यू लिखेंगे। उसके बाद सा का लिखेंगे, सा के लिए क्या लिखेंगे, यस, सा के लिए यस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये स्वर है और ये व्यंजन है, दोनों अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया। अब यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद का हो जाएगा के और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। तो उसके पीछे कैसे लिखेंगे, पा का होता है पी। और हमने बताया कि देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया है, बड़ी की मात्रा लास्ट में आई है तो उसके लिए आई लिखा हमने, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में आ गई है। कहाँ पर, यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में आ गई है तो उसके लिए हमने डबल ई लिखेंगे। हमने बताया आपको कि अगर बड़ी की मात्रा बीच में आती है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई और लास्ट में आती है तो आई लिखते हैं। हमने समझाया है बड़ी की मात्रा वाले वीडियो में, यानी बड़ी की मात्रा वाले वीडियो में हमने समझाया है
कि लास्ट में क्यों लिखते हैं आई और बीच में होता है तो डबल ई क्यों लिखते हैं, हमने समझाया है, उस वीडियो को देखिएगा। अब छा का क्या कैसे लिखेंगे, छा का होता है CHH, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो पीछे। डिब्बे कैसे लिखेंगे, तो डा का होता है डी, उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आधा बा है तो उसके लिए लिखेंगे बी, उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा बा है तो उसके लिए फिर बी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, तो DIBBE डिब्बे। इस तरीके से सारे कैसे लिखेंगे, सा का होता है यस, आ की मात्रा के लिए ए, और रा का हो जाएगा आर, और ए की मात्रा के लिए ई, तो जैसे ARE सारे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में ए की मात्राओं से संबंधित यह स्टोरी है, छोटी सी पोयम है, यानी ए की मात्रा हर शब्द में लगी हुई है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ए की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है। रमेश कैसे लिखेंगे, इसमें भी ए की मात्रा है तो रा के लिए लिखेंगे आर, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, सा का हो जाएगा SH, तो RAMESH रमेश, ए की मात्रा के लिए ई। महेश कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, तो माँ का हो जाएगा यम, आ की यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, और हा का हो जाएगा यच, और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, और सा का हो जाएगा SH, तो महेश। MAHESH इस तरीके से। नेहा कैसे लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच, और आ की मात्रा है लास्ट में, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो NAHA। नेहा। आओ कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि जब बड़ा आ जाए तो उसके लिए डबल ए, तो यहाँ पर डबल ए सीधे लिख देंगे। उसके बाद ओ आया तो ओ के लिए हम लिखेंगे ओ की मात्रा आए या फिर ओ आए उसके लिए ओ ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। अब देखिए नीचे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी से रेल में चढ़ जाओ, तो जल्दी कैसे लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल, उसके बाद दा का हो जाएगा डी। यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यह आधा है, तो जब आधा रहेगा तो बीच में ए नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद दा का हो जाएगा डी, बड़ी की मात्रा के लिए आई, लास्ट में है इसलिए आई, अब बीच में होता तो डबल ई लिखते हैं, और बीच में ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये आधा है, ये ला जो है आधा है, इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाया। अगर यह ला जो है पूरा होता तो आप बीच में ए लगा सकते थे। अब से कैसे लिखें, सा का हो जाएगा यस, और ए की मात्रा के लिए ई, रेल, तो उसी तरह से रा का हो जाएगा आर, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल, तो रेल। मैं कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो मैं। चढ़ कैसे लिखेंगे, चा का होता है CH, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है, तो इस तरीके से बीच में ए लिखेंगे, और ढा का हो जाएगा DH, तो चढ़। जाओ कैसे लिखेंगे, तो जा का होता है जे, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर ओ है, यहाँ तो यहाँ पर भी ओ है, तो इस तरीके से ओ लिख देंगे, तो जाओ। इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ए की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, आपको यह समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको ए की मात्राओं से संबंधित सारे शब्द लिखे गए थे, यानी सारे शब्द में ए की मात्रा लगी हुई है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, ए की मात्राओं से संबंधित शब्द जो हैं उससे आपको ए की मात्रा को सीखने को मिला कि कैसे आप ए की मात्राएं, कोई भी शब्द हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी तरीके से आप उसमें ए की मात्रा अगर लगी हुई है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।